बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का अपने किला दीदार सिंह की नदेवाला बड़ाइश की और ताड़ा साहब के साथ आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ताड़ा साहब, ये वो लोग हैं, ये वो लोग कि आपके सामने बैठे हुए हैं। जब इनके ऊपर सख्तियाँ आई, हमने FIR बर्दाश्त की, हमने कैदे भी बर्दाश्त की, हम अपने घरों से 2-2 दिन, 4-4 दिन, 8-8 दिन अपने डेरों पे भी सोते रहे, मगर हमने से किसी बंदे ने पार्टी नहीं छोड़ी। और ये लाडला सिर्फ एक दफा, और वो भी आईनी तरीके से, अदम एतमाद जो आईनी तरीका है उससे वो गया है, और जिस दिन से वो गया है उसने पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया है जो आज हम ये देख रहे हैं। हम लोगों की नालायकी है कि हमने नून लीग को कभी टाइम नहीं दिया। अगर 5 साल गुजर जाते तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बहुत कुछ करते। सबसे पहले इन्होंने येलो कैब निकाली थी, फिर इन्होंने दौर चला गया, फिर इन्होंने लैपटॉप दिए, फिर इन्होंने देखो कितनी प्यारी प्यारी सड़कें बनाई हैं। वक्त की तमाजुन भी बहुत है, इस रुत में हमें चलने की आदत भी बहुत है। अहले किला दीदार सिंह अपने जमीन का कभी सौदा नहीं करते, हालांकि जमीन की तिजारत भी बहुत है। 9 मई को इस पार्टी ने इस मुल्क के अंदर किया है, कलमा तैयबा की बेहुरमती की गई, मस्जिद को जला दिया गया, और वो तमगे जो शहदा को मिले थे। आज का ये प्रोग्राम किला दीदार सिंह में इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम पर है। मेरे भाइयों, पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वालों, पाकिस्तान से प्यार करने वालों, कल हमारे बड़ों ने ये मुल्क हमें लेकर दिया था। मैं किला के जितने भी यहाँ पे हमारे भाई बुजुर्ग मौजूद हैं, कसीर तादाद में लद्देवाला से जितने आए हैं, जितने हमारे भाइयों ने आलम चौक, नवाब चौक, लद्देवाला किला में हमारा फकीदुल मिसाल अताउल्लाह तारड़ साहब का इस्तकबाल किया, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। किला दीदार सिंह के शेरों, मियां नवाज शरीफ के शेरों, चोरी दौलत तारण के शेरों, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। इस हल्का की शान, इस हल्का की आन हमारे बुजुर्ग, हमारे सियासतदान हाजी अमानुल्लाह बड़ाइश साहब। पहले आपसे एक थोड़ी सी अर्ज करना चाहता हूँ कि हमको जेल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात करने के लिए गए, तो सलाम तो हुई। मैंने कहा मियां साहब आपको बात सुनाए, उन्होंने कहा कि मेरा फैसला अल्लाह की सुपुर्द है। साथ उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया, चुप करे तो मिलन मोती, सबर करे तो हीरे, टैटा करे तो न कचरे तो न खीरे। टैटा करने वाला एक टुट चले। इस हल्का की अब शान और आन बनने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला इस हल्का में अमानत बनने जा रहे हैं। अमानत की तरफ हमारे चेहरे से देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। लोटे ठा, लुटेरे ठा, शेरा दे मोर लाई जा। लोटे ठा, ठा ठा, लुटेरे ठा, ठा ठा, शेरा दे मोर लाई जा।
नईम कादिर बड़ाइच साहब, जनाब राशिद चद्दर साहब, जनाब रिजवान सादिक साहब, जनाब नईम मिनहाज साहब, जनाब महर सादिक साहब, जनाब उस्मान गनी साहब, जनाब सुहेल बड़ाइच साहब, जनाब अकील शाह साहब, जनाब शेख एहसान इलाही साहब, जनाब बेदार अहमद खान साहब, जनाब मुर्तज़ा अहमद खान साहब, बिलाल फारूक तारड़ साहब, जनाब इरफान चांद भट्ट साहिब, जनाब मियां अतीक साहब, जनाब रियासत काजमी साहब, मैं जनाब साकिब मुमताज एडवोकेट साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किला दीदार सिंह आया हूँ। आपने जिन जज्बात का इजहार किया है, जो इस्तकबाल किया है और जिस तादाद में आप यहाँ मौजूद हैं, आपने पूरी जिंदगी के लिए मुझे खरीद लिया। किला दीदार सिंह आना होता था और कहते थे कि ये मियां नवाज शरीफ का किला है, मगर मुझे आज के दिन का इंतजार था कि ये सबूत मिले कि ये मियां नवाज शरीफ का लाइव चलता है वो आते जाते जो कुछ रहनुमा हैं, जो कभी किसी पार्टी में तो कभी किसी पार्टी में, जिसके हाथ में मियां नवाज शरीफ की टिकट आई है, किले ने उसको वोटों से नवाजा है और नवाज शरीफ ने हमेशा कामयाब कराया है। 75 साल से ये पाकिस्तान के दुश्मनों का ख्वाब था कि पाकिस्तान की फौज पे हमला किया जाए। ये दुश्मनों का ख्वाब था कि जागी पहाड़ के मॉडल को जलाया जाए, जो हमारी कौमी सलामती की जमानत है। इस मुल्क में जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हुए, हमारे साथ इत्तेहादी जमात है। खुद सोजियां हुई मगर किसी ने सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। बेनजीर भुट्टो की शहादत होती है, जलाओ घेराव कुछ जगह पे होता है, दरदारी साहब आते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान हमें मंजूर है, हमने कुर्बानी दी है मगर मंजूर है। मियां नवाज शरीफ पर क्या क्या जुल्म के पहाड़ नहीं टूटे, अटक किले से लेकर जिला वतनिया तक बर्दाश्त की, अपने प्यारों की लाशों को जिला वतनी से सुपुर्दे खाक होने के लिए रवाना किया, अपने हाथों से रवाना किया। इस मुल्क की कौमी सलामती में कभी आंच नहीं आने दी। ये कैसा गद्दार है, ये कैसा बदबख्त है कि जो करप्शन केस में गिरफ्तार होता है और कौमी सलामती के इदारों को आग लगाता है। खाना काबा की डायल वाली घड़ी सऊदी वली है तोहफा देता है, ऐसा तोहफा तो तबरक होता है। लोग फ्रेम करा के अपने घरों में लगाते हैं कि ये सऊदी अरब से आया है, इस पे सोने काबे की तस्वीर लगी है, इसको फ्रेम करा के किसी ऊंची जगह घर में रखो। ये ऐसा बदबख्त है। और जिससे इसने इद्दत में निकाह किया बुशरा मानिका, वो भी ऐसी क्या खातून है कि ब्लैक मार्केट में वो घड़ी बेच दी, पाकिस्तान की इज्जत बेच दी। ये इमरान नियाजी, इसकी जहां से परवरिश हुई, जहां से ये पैसे लेता है, इसने जो कोर कमांडर हाउस पे अटैक करवाया वो इसी वजह से करवाया कि ये पाकिस्तान की सलामती पे सौदा करने वाला आदमी है। हमने इमरान नियाजी को कहा था कि तेनू जुल्म तो ढकना नहीं, हमने इमरान नियाजी को कहा था कि तेनू जुल्म तो ढकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी वाग वैरिया साडे गलती माने तो साडे नाल ना वैर वधा, असी ते जान तली ते रखी, तू नस नस जान असी ते जान तली ते रखी, तू नस नस जान बचानी है, वेले दी है बाग वैरिया साडे। पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से रहम मांगना चाहिए। ये फवाद चौधरी टीवी पे बैठ के कहता था कि अता तारड़ को पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगाएंगे। ये कहता था
कि इसको 3 महीने के लिए जेल में बंद करेंगे, मैं अल्लाह ताला से डर के कहता हूं कि जैसी दौड़ उसने लगाई है, खुदा की पनाह है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी और जब वक्त आना तो भाग जाना, ये होता है मकाफाते अमल। और अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, रहम मांगना चाहिए। अब यकीन माने, अल्लाह से डर के कहता हूं, इस जिले में भी जितने लोग कैंट गए थे वो कहते ने साडा ते अल्लाह की तरीके इंसाफ कईयां नु पुछियो कहते ने तरीके इंसाफ की होंदी है, असि कदी सुनिया ही तरीके इंसाफ ये पार्टी ये हालात है। तो मैं उन्हें ये कहता हूं कि जब कैंट की तरफ हमला करने की जरूरत की थी तो फिर जेल काटने की भी जरूरत रखो। ये नहीं हो सकता कि तब टिकटॉके बनाते हुए, फोन पे वीडियो बनाते हुए कैंट के गेट पे पहुंच जाओ और जब भुगतने की बारी आए तो कभी साढ़े तक कसूर ही कोई नहीं, सानू पता ही करें। इनका पूरा सॉफ्टवेयर तो बहुत छोटी बात है, ये पूरी जमात अपडेट होगी अब जिस हिसाब से। अब ये कहते हैं मेरे से बात करो, भाई क्यों बात करें तुम्हारे से, तो हो कौन? अब कह रहा है कि मैं वफ्द बनाता हूं, मेरे से बात करें। अब कोई फायदा नहीं बात करने का। जब हम कहते थे कि मईशत की बात करो, कश्मीर की बात करो, तब तो हमें जेलों में डलवाते थे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बिहाड़ी में खिताब फरमा रही थी तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ शेर का बच्चा है। तो मैं उन्हें भी कहता हूं कि आप भी हमारी शेर नहीं है, जिस तरीके से आपने हालात का वो दिन दूर नहीं जब आपके मेरे कायद पाकिस्तान में होंगे। इसी किले में इंशाल्लाह हम जलसा करेंगे, इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। किले से एक दिल का रिश्ता है। जब अल्लाह ताला ने हुकूमत नहीं दी थी तो मैं एक दिन किले से गुजरा था तो यहाँ पानी खड़ा था सड़क पे। मैंने देखा कि मेरी माएँ बहनें, मेरे भाई बुजुर्ग, वो जब चिंची पे बैठ के जाते हैं या मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हैं तो किस तरह पानी जो है वो कई फुट ऊपर जाता है और गिरता है। मैंने गाड़ी रोक ली, मेरे से राह नहीं गया। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर को फोन किया, ऑपोजिशन में थे। मैंने कहा डीसी साहब, किले वाले भी इंसान है कि नहीं है? आपको कोई ख्याल है कि कितना पानी खड़ा हो जाता है जब यहाँ बारिश होती है? ना भी हो, सीवरेज का पानी पूरे किले की सड़क पे खड़ा होता है। एक दिन में वो पानी निकलवाया और मैं अपने आप से वादा किया कि अल्लाह ताला ने हुकूमत दी तो ये सड़क दोबारा बनाना शुरू करेंगे। और वो दिन आया। हाजी साहब गवाह हैं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने तो उनको मैं किले लेके आया। आलम चौक पे हमने हेलीकॉप्टर उतारा और इस सड़क की ब्रीफिंग दी कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और अब आपने देखा कि काम शुरू हो गया। अभी भी मैं मुतमईन नहीं हूँ काम की जो रफ्तार है। मैं पंजाब हुकूमत से भी ये मुतालबा रखूंगा कि इसको महीने डेढ़ के अंदर जो भी काम है सड़क को मुकम्मल किया जाए। और भाई साहब ने आज एक डिमांड रखी है कि एक बाईपास बनना चाहिए लद्देवाला बड़ाइल से किला दीदार से। तो मैं आज आया हूँ, बड़ा बोल नहीं बोलता मगर इसकी मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ कि जिस हद तक ये हो सके इसको यकीनी बनाएंगे। आज जब इसकी बातें सामने आ रही हैं, आज अमेरिका फोन करके उन्हें कहते हैं मेरी मदद करो। या तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कादिर पटेल साहब ने की है, वफाकी वजीर सेहत ने, वो सच है कि इसके खून में से कुछ नशावर अशिया के अज्जा मिले, क्योंकि नशे के बगैर ये काम नहीं हो सकता कि अमेरिका ने हुकूमत खत्म की है और अमेरिका से मदद मांग रहा है कि दोबारा हुकूमत मुझे बना। ये जितनी गाड़ियों में स्टिकर लगे थे ना, हम कोई गुलाम हैं ये मान जाए, एब्सोल्युटली नॉट। ये स्टिकर उतार के इमरान खान के माथे पे चिपका देने चाहिए जब अमेरिका से बात करता है। किला हमारा घर है, हमें बहुत अजीज है और इंशाअल्लाह ताला आप हमें अपने दरमियान पाएंगे हर हवाले से, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, खुशी में, गमी में। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि किले के अंदर खवातीन की तंजीम बहुत बहाल है और बहुत फाल है। तो मैं मिसेस आसिफ साहिबा को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आपने मिसाली तंजीम बनाई है। और आज भी जो माएँ बहनें यहाँ मौजूद हैं, इस कुएं तलब में हमने भी
दिल नजर किया जहां वारी है, जब साज़े सलासिल बजते थे हम अपने लबों में सजते थे, वो रस्म अभी तक